Hello guys, what's up? I hope you are doing fine. This is me Mir Wahid and today I will be teaching you about the second part of demand and supply. I have already provided you the first lecture of demand and supply analysis. Now today is the second part of demand and supply. मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन टॉपिक है, इसको आप मिस नहीं कर सकते हो। ठीक है, और सबसे पहले आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो और लाइक करो। राइट, लाइक करते जाओ सभी। ठीक है, सो दैट हम भी थोड़ा सा ये हो जाएंगे, कॉन्फिडेंट हो जाएंगे। ठीक है, आई एम प्रेजेंटिंग दिस लेक्चर सीरीज थ्रू ट्रिपल एस, वन ऑफ द बेस्ट प्लेटफॉर्म हैविंग मोर देन 1 लाख सब्सक्राइबर्स। राइट, सो चलो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं। जो आगे जो हम आज पढ़ने वाले हैं उससे वो क्या है वो हम देखेंगे आज। कंसंट्रेशन रखो, फोकस रखो। ठीक है, इधर इधर लेफ्ट राइट हिलने की ज़रूरत नहीं है, पूरा ध्यान रखो स्क्रीन के ऊपर मैं क्या बोलने जा रहा हूँ। क्योंकि क्वेश्चंस जो है डायरेक्टली नहीं पूछा जाता है इसमें। ये पूरा जो है डिमांड सप्लाई पूरा कॉन्सेप्चुअल है, इसमें एक लाइन भी याद रखने लायक नहीं है, कोई फैक्ट नहीं है इसमें। इसमें सारा कुछ खेल कॉन्सेप्ट का है, इसलिए फोकस रखना ज़रूरी है। ठीक है, देखो मैंने आपको क्या बोला था, मैंने आपको डिमांड के बारे में बोला था और आई ऑल्सो टोल्ड अबाउट सप्लाई। ये दो मैंने आपको बोला था। डिमांड करो भी मैंने बोला था आपको, सप्लाई करो भी बोला था। आपके सिलेबस में लिखा है डिमांड, बात समझ में आ रही है, लेकिन वो तो उसने टॉपिक का नाम दिया है डिमांड, लेकिन डिमांड में क्या है, लेकिन इस डिमांड के साथ क्या पढ़ना पड़ता है, सप्लाई पढ़ना पड़ता है। जब तक हम इन दोनों को एक साथ नहीं पढ़ेंगे तो डिमांड तो आधा ही रहेगा टॉपिक। उन्होंने डिमांड लिखा है लेकिन इसको कवर करना पड़ता है विद सप्लाई के साथ। ये एक टॉपिक है जिसको इकट्ठे पढ़ना पड़ता है। तो हमारा मूव में मोर फोकस जो रहता है वो डिमांड पोर्शन पे रहता है। राइट, लेकिन सप्लाई को साथ साथ लेकर जाना पड़ता है सो दैट आप चीज़ों को रिलेट कर सकते हो। ठीक है ना, तो चलो आज हम आए, और मैंने आपको ग्राफ भी दिखाया था, डिमांड का ग्राफ भी दिखाया था मैंने, और सप्लाई करो भी मैंने दिखाया था। डिमांड में मैंने यहाँ पर प्राइस लिखा था और यहाँ पर क्वांटिटी डिमांडेड। ठीक है, यहाँ पर मैंने प्राइस लिखा था, यहाँ पर क्वांटिटी सप्लाइड, किस में, सप्लाई करो में। फिर ग्राफ मैंने कैसे ड्रा किया था, डाउनवर्ड स्लोप है। ठीक है, और यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर अपवर्ड स्लोप होता है, ये हमने ड्रा किया था। फिर मैंने बोला था जितना प्राइस जो है बढ़ जाता है, जितना प्राइस जो है घट जाता है तो क्वांटिटी क्या होती है, क्वांटिटी इंक्रीज हो जाती है। यही यहाँ पर है, जितना प्राइस क्या है, प्राइस घटता जा रहा है और यहाँ से क्या हो रही है, क्वांटिटी बढ़ती जा रही है। ठीक है, प्राइस घटता जा रहा है, क्वांटिटी बढ़ती जा रही है। तो इस तरीके से डाउनवर्ड स्लोप है, नेगेटिव स्लोप है, ये हमने किस में देखा था, डिमांड करो में देखा था। और सप्लाई करो में क्या देखा था हमने देखा था जितना प्राइस बढ़ जाता है उतनी जो है क्वांटिटी सप्लाई ज़्यादा से ज़्यादा की जाती है, और इसका करो जो है अपवर्ड स्लोप है, पॉजिटिव स्लोप है। ये आपको यहाँ पर याद रखना है, जहाँ से आपको क्वेश्चन मिल जाएगा। यहाँ आपको ग्राफ दिया होगा, फिर पूछा जाएगा ये करो बताओ, ये डिमांड करो बताता है या सप्लाई करो है। ठीक है ना, यहाँ तक आपको ये बात समझ आ रही होगी। लेकिन क्या होता है, कंज्यूमर और प्रोड्यूसर जो होता है वो एक पॉइंट पे मिल जाते हैं, वो एक जगह पर क्या करते हैं, मीट करते हैं, और उस पॉइंट को क्या नाम दिया जाता है, पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम। और इन दोनों कर्व्स को अगर मैं मिला दूं तो इस तरीके से मैं कुछ ड्रॉ करूंगा। ठीक है, यहाँ पर ऐसे, यहाँ पर ऐसे, और इस पॉइंट पे जो ये इसको पॉइंट ई बोला जाता है, पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम, जहाँ पर क्या होता है, जो कंज्यूमर और जो सप्लायर होता है वो क्या होते हैं, इक्वली सेटिस्फाइड होते हैं। एक ऐसा प्राइस ये चूज़ करते हैं जिस प्राइस पे सप्लायर जो होता है वो सेल करता है प्रोडक्ट्स को, और उसी प्राइस पे क्या होता है, जो कंज्यूमर होता है वो बाई करता है उस प्रोडक्ट को। आ रही बात समझिए, अलग अलग क्वांटिटीज़ नहीं है, ये आइसोलेटेड नहीं है, कंज्यूमर और सप्लायर जो है वो आइसोलेटेड नहीं है, दोनों क्या है, ये इंटरेक्ट करते हैं। ठीक है, और उसके बाद जो है एक पॉइंट पे पहुंच जाते हैं जहां पर ये क्या करते हैं, उस प्रोडक्ट को बेचते हैं और वो सेल करता है। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने आपको ये बोला था, और मैंने बोला था ये सारा कुछ जब मैंने बोला था, मैंने बोला था जब हम बाकी फैक्टर्स को कांस्टेंट रखते हैं, मतलब इनकम को हमने कांस्टेंट किया था। ठीक है, हमने किसको कांस्टेंट किया था, सप्लाई में किसको कांस्टेंट किया था, हमने टेक्नोलॉजी, बहुत सारे फैक्टर्स हैं, टेक्नोलॉजी की बात की थी मैंने, इनपुट प्राइसेस की बात की थी। तो यहाँ तक ये हमने कवर किया था अच्छे तरीके से। मैंने इसलिए ये 2 मिनट रिवाइज किया है क्योंकि आज जब तक ये आपको जहन में नहीं होगा तब तक ये वाला टॉपिक समझ नहीं आएगा जो हम अभी करने वाले हैं। तो अब देखो यहाँ तक मैंने बोला था, ये सब कुछ मैंने किया, मैंने
सभी फैक्टर्स को कांस्टेंट रखा। आज आज हम देखेंगे, अब हम फैक्टर्स को चेंज करेंगे। जब हम फैक्टर्स को चेंज करेंगे तो क्या हो जाता है, मतलब जब हम फैक्टर्स को चेंज करेंगे, या तो डिमांड करो राइट वर्ड शिफ्ट हो जाएगा, या तो डिमांड करो लेफ्ट वर्ड शिफ्ट हो जाएगा, या सप्लाई करो राइट वर्ड शिफ्ट हो जाएगा, या सप्लाई करो लेफ्ट वर्ड शिफ्ट करेगा। जब हम क्या करेंगे, उन कॉन्स्टेंट्स जो हमने कांस्टेंट रखा था, उन फैक्टर्स को जो कांस्टेंट किया था हमने, अब हम उनको कांस्टेंट नहीं रखेंगे, उनको चेंज करेंगे, तो सप्लाई और डिमांड करो भी शिफ्ट होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, और इसमें हम क्या पढ़ेंगे, एक्सेप्शंस टू डिमांड करो, डिमांड एनालिसिस के एक्सेप्शंस भी पढ़ेंगे, जहां से क्वेश्चन आपको मिल जाएगा हर एक एग्जाम में। सिर्फ ऐसा ही इसमें नहीं है, अकाउंट्स में, फाइनेंस अकाउंट्स में, जो भी आपका इकोनॉमिक्स का सिलेबस है, अगर किसी भी सिलेबस में डिमांड एनालिसिस लिखा है, ठीक है, तो आपको ये टॉपिक से क्वेश्चन यहाँ से मिल जाएगा। चलो, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं चेंज इन डिमांड एंड सप्लाई। डिमांड एंड सप्लाई में चेंज आती है। क्वेश्चन है कि चेंज कैसे आता है। चेंज इसलिए आता है क्योंकि अगर हम क्या करेंगे, फैक्टर्स को चेंज करते हैं, जिन फैक्टर्स को हमने परसों वाले लेक्चर में क्या किया था, पहले वाले लेक्चर में क्या किया था, कांस्टेंट किया था। अब क्वेश्चन है यहाँ पर कुछ एक कॉन्सेप्ट एक और है, इसमें आपको समझना है रियल इकोनॉमी में क्या होता है। इन रियल इकोनॉमी अदर फैक्टर्स आल्सो चेंज, सो डिमांड एंड सप्लाई आल्सो चेंज। रियल इकोनॉमी में क्या होता है, जो बाकी फैक्टर्स होते हैं वो चेंज होते हैं। रियल में अगर देखेंगे, रियल इकोनॉमी में देखेंगे तो वहाँ पर फैक्टर्स को चेंज किया जाता है। जब फैक्टर्स चेंज होते हैं तो डेफिनेटली डिमांड में भी चेंज आ जाएंगे और सप्लाई में भी चेंज आ जाएगा। या तो डिमांड बढ़ जाएगी, या तो राइट वर्ड शिफ्ट हो जाएगा डिमांड का, या तो लेफ्ट वर्ड शिफ्ट हो जाएगा। इसी तरीके से सप्लाई का राइट वर्ड शिफ्ट होगा या लेफ्ट वर्ड शिफ्ट होगी, हम आगे देखेंगे। बट रियल इकोनॉमी में क्या होता है, अदर फैक्टर्स को चेंज किया जाता है। अब क्वेश्चन है यहाँ पर, ये रियल इकोनॉमी है क्या? क्वेश्चन है ना, रियल इकोनॉमी है क्या, कॉन्सेप्ट क्या है। रियल इकोनॉमी की सबसे पहली बात आपको डेफिनेशन इसका याद रखना है कि डेफिनेशन क्या बोल रहा है। रियल इकोनॉमी मींस व्हेन वी रेफर टू इकोनॉमी विदाउट टेकिंग इनटू अकाउंट इट्स मॉनेटरी एस्पेक्ट्स। जब हम उस इकोनॉमी की बात करते हैं जहां पर हम मॉनेटरी एस्पेक्ट्स को नहीं लेते हैं, जहां पर मनी एस्पेक्ट्स के साथ कुछ भी नहीं है। फॉर एग्जांपल बैंकिंग, सच एज बैंक्स की बात कर रहे हैं या स्टॉक मार्केट की बात कर रहे हैं, वो इकोनॉमी जहां पर हम मॉनेटरी एस्पेक्ट्स की बात नहीं करते हैं, वहां पर क्या होता है, उस इकोनॉमी को रियल इकोनॉमी बोलते हैं। मॉनेटरी एस्पेक्ट्स का मतलब बैंक प्राइस लेवल कितना बढ़ रहा है, प्राइस लेवल कितना कम हो गया, यहां पर हम उसकी बात, प्राइस लेवल की हम बात यहां पर नहीं कर रहे हैं। और स्टॉक मार्केट जो आता है मॉनेटरी एस्पेक्ट्स में, तो फिर रियल इकोनॉमी में हम किसकी बात करते हैं, यहां पर हम बात करते हैं सिर्फ प्रोडक्शन, परचेज और फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज का। कितना प्रोडक्शन हो रहा है किसी गुड का, कितना परचेज किया जाता है, ठीक है, कोई परचेज करने वाला है या नहीं है, ठीक है, और फ्लो ऑफ गुड्स कितना होता है, और गुड्स एंड सर्विसेज की बात करते हैं, वो हम रियल इकोनॉमी में बात करते हैं। प्रोडक्शन की, परचेज की और फ्लो ऑफ गुड्स की, हम गुड्स एंड सर्विस की बात करते हैं रियल इकोनॉमी में, ठीक है। और इस मॉनेटरी एस्पेक्ट्स को, इस जहां पर हम मॉनेटरी एस्पेक्ट्स की बात करते हैं, फिर उस इकोनॉमी को क्या नाम देते हैं, उसको बोलते हैं हम फाइनेंशियल इकोनॉमी। बात समझ में आ रही है? क्वेश्चन आएगा कि रियल इकोनॉमी फाइनेंशियल इकोनॉमी है या नहीं, आपको बोलना है रियल इकोनॉमी फाइनेंशियल इकोनॉमी नहीं है, ये इसमें मॉनेटरी एस्पेक्ट्स को कंसिडर नहीं किया जाता है। फिर इसमें क्या किया जाता है, इसमें हम बात करते हैं रियल इकोनॉमी कंसर्न्स द प्रोडक्शन, शर्ट्स की प्रोडक्शन करो या बिस्किट्स की प्रोडक्शन करो या राइस की प्रोडक्शन करो या वीट की प्रोडक्शन करो, प्रोडक्शन कितना हो रहा है, ठीक है, ये रियल इकोनॉमी में हम बात करते हैं। परचेज, कितना परचेज इसको किया जाता है, वो परचेज को रिटेल में इसको परचेज कर रहे हैं या कोई कंपनी परचेज कर रही है, या कंपनी कोई प्रोडक्शन कर रहा है, फिर कोई आता है उसको खरीदने के लिए, परचेज करने के लिए। तो रियल इकोनॉमी में इन चीज़ों की हम बात करते हैं। फ्लो ऑफ गुड्स और सर्विस का कितना होता है, गुड्स को कितना फ्लो हो रहा है मार्केट में, कितना सप्लाई हो रहा है, ठीक है, बात समझ में आ रही है। और सर्विसेज भी कितना फ्लो हो रहा है सर्विस का विद एन इकोनॉमी। फॉर एग्जांपल, जब मैं बात करता हूँ इन चीज़ों की, प्रोडक्शन, परचेज या फ्लो ऑफ गुड्स की, मतलब मैं बात करता हूँ ऑयल, ब्रेड, लेबर एक्स्ट्रा, क्योंकि लेबर क्या प्रोवाइड करता है, ये सर्विसेज प्रोवाइड करता है। ऑयल और ब्रेड क्या है, ये गुड्स की हम बात करते हैं। इसका फ्लो कितना हो रहा है, इसका प्रोडक्शन कितना हो रहा है, इसका परचेजिंग पावर परचेजिंग
परचेज की बात हम करते हैं, तो ये सारा कुछ हम रियल इकोनॉमी में बात करते हैं। यहाँ पर मैंने रियल इकोनॉमी की बात इसलिए की क्योंकि यहाँ पर जो पॉइंट मुझे समझाना था वो मुझे समझाना था इन रियल इकोनॉमी अदर फैक्टर्स आल्सो चेंज, सो डिमांड एंड सप्लाई आल्सो चेंज। दैट्स वाई यहाँ पर समझना था ज़रूरी इस कीवर्ड को, रियल इकोनॉमी क्या होता है। और अगर आपको अलग से माइक्रो इकोनॉमिक्स में रियल इकोनॉमी का कॉन्सेप्ट आएगा तो अब आप रियल इकोनॉमी पे क्वेश्चन को टिक कर सकते हो। रियल विच आर द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट रियल इकोनॉमी। जब हम बाकी फैक्टर्स को कांस्टेंट करते हैं तो दैट मीन्स हम किसकी बात करेंगे, डिमांड करो में देखेंगे। जब बाकी फैक्टर्स को कांस्टेंट करें, देखो ये हमारा ओरिजिनल करो था जो मैंने फर्स्ट वाले लेक्चर में आपको बताया था। जो ओरिजिनल करो है वो वाला ये है, या तो ये राइट वर्ड शिफ्ट हो जाएगा या तो ये लेफ्ट वर्ड शिफ्ट हो जाएगा। ऐसा क्यों होता है, क्यों ये राइट वर्ड शिफ्ट करता है, क्यों ये लेफ्ट वर्ड शिफ्ट करता है, ये हम देखेंगे। और जो डिमांड करो किसके बीच में एक ग्राफ होता है, आपको बोलना है ये करो जो होता है ये प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड, कितनी क्वांटिटी डिमांड की जाती है या क्वांटिटी डिमांडेड प्राइस के बीच में जो रिलेशन होती है वो हम क्या बताते हैं, डिमांड करो की रिलेशन होती है। अब आगे देखेंगे हम पॉइंट्स में एक एक करके, आराम से आप समझोगे। फुल कंसंट्रेशन यहाँ पर रखो और एक काम करो, लाइक भी साथ साथ करो, ठीक है। चलो चलो हाँ, अब देखो ऐसा शिफ्ट क्यों होता है इफ इनकम इंक्रीजेस। क्योंकि मैंने पहले क्या रखा था, मैंने पहले इनकम को कांस्टेंट किया था। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इनकम को चेंज कर रहा हूँ, मतलब इनकम बढ़ जाती है। चेंज का मतलब या तो इनकम बढ़ जाती है या तो इनकम कम होती है। अब मैं इनकम को इंक्रीज कर रहा हूँ। इससे क्या हो जाएगी, जब आपके पास पहले 5,000 रुपीज़ थे आपके पास, अब आपको कितना है, 10,000 रुपीज़ है आपके पास, तो आपकी इनकम क्या है, आपकी इनकम ज़्यादा है। तो मुझे बोलो जब आपके पास ज़्यादा पैसे होते हैं आप कम डिमांड करोगे या ज़्यादा डिमांड करोगे, डेफिनेटली आप ज़्यादा डिमांड करोगे। जो ही आप डिमांड ज़्यादा करते हो तो इसका मतलब जो आपका जो डिमांड करो था वो कहाँ की तरफ शिफ्ट करता है, वो शिफ्ट करता है राइट वर्ड की तरफ, यहाँ पर आ जाता है। क्वेश्चन आएगा अगर इनकम इंक्रीज होता है तो डिमांड इंक्रीज होता है, वो क्या राइट वर्ड शिफ्ट दिखाता है डिमांड करो या लेफ्ट वर्ड शिफ्ट दिखाता है। आपको बोलता है डिमांड करो क्या करता है, राइट वर्ड शिफ्ट करता है। कब, जब इनकम जो है बढ़ जाती है। अब अच्छा उस इनकम से क्या हो जाता है, आप बोलोगे जब इनकम बढ़ जाती है तो क्या होता है, डिमांड बढ़ जाती है। बात समझ में आ रही है। तो दैट मीन आप, मैंने पहले क्या बोला था, जब प्राइस कम हो रहा था, ठीक है। अगर आप पिछला लेक्चर याद करोगे, जब प्राइस कम हो रहा था डिमांड बढ़ती जा रही थी, ठीक है। वहां पर मैंने इनकम का फैक्टर नहीं लिया था, मैंने इनकम को कांस्टेंट किया था। अब मैं इनकम को यहां पर ले रहा हूं कि इनकम आपका बढ़ गया। अब आप क्या करते हो, ज्यादा से ज्यादा डिमांड करते हो। बात समझ में आ रही है। तो शिफ्ट कहां से होगा, राइट वर्ड शिफ्ट। ये आपका एसएसबी के लिए सबसे पहला पॉइंट जो है बनता है। अब इसका मतलब क्या होता है, एनी राइट वर्ड शिफ्ट इन डिमांड करूं मींस इंक्रीज इन डिमांड। क्वेश्चन आएगा कि अगर डिमांड करूं राइट वर्ड शिफ्ट हो रहा है, क्या डिमांड वो रिप्रेजेंट करता है, डिमांड इंक्रीज होती है डिमांड डिक्रीज होती है। आपको बोलना है कि जब भी राइट वर्ड शिफ्ट हो जाता है डिमांड को में, तो उसका मतलब होता है डिमांड बढ़ जाती है। ये आपको याद रखना है। क्वेश्चन आएगा कि अच्छा फिर डिमांड कैसे बढ़ता है, आपको बोलना है कि इनकम जो है वो बढ़ जाता है। क्योंकि आप डिमांड करते हो ना, दैट मीन्स यहां पर जो है फैक्टर रहेगा, इनकम डेफिनेटली रहेगा क्योंकि आप डिमांड करते हो चीज़ों को। तो दैट मीन्स यहां पर इनकम को हम रिलेट किसके साथ करेंगे, डिमांड के साथ रिलेट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जनरेट होता है ना, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन राइज होता है, क्यों सिर्फ राइट वर्ड शिफ्ट होता है, ऐसा क्यों है, राइट वर्ड शिफ्ट क्यों होता है जब इनकम बढ़ जाती है, ठीक है। ये राइट वर्ड शिफ्ट हो गया ये वाला। एनी एट एनी पर्टिकुलर प्राइस डिमांड मोर, किसी भी प्राइस पे डिमांड ज़्यादा होती, जब कोई भी प्राइस होता है मार्केट में तो आप डिमांड ज़्यादा करते हो, एक पर्टिकुलर प्राइस पे आप ज़्यादा डिमांड करते हो। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि आपके पास इनकम ज़्यादा है। तो दैट मीन्स जो भी प्राइस होता है प्रोडक्ट का, उसकी डिमांड आप इसलिए ज़्यादा करते हो क्योंकि आपके पास परचेजिंग पावर ज़्यादा है। परचेजिंग पावर का मतलब आप उस चीज़ को अफोर्ड कर रहे हो, क्या करने के लिए, बाय करने के लिए। आप परचेजिंग पावर आपके पास ज़्यादा है, जो भी उसका प्राइस है आप उस प्राइस पे क्या करते हो, उस प्रोडक्ट को, उस गुड को या उस सर्विस को क्या करते हो, ले पा रहे हो। बात समझ में आ रही है। इसीलिए राइट वर्ड शिफ्ट होता है। लेकिन इसका अपोजिट अगर करेंगे हम, मतलब अगर आपकी इनकम कम है, अभी आपके पास कितना था,
10K था, सपोज आपकी इनकम जो है कितना हो गया, 7K हो गया, मतलब 7,000 हो गया। अब आप क्या करोगे मुझे बोलो, आप अब चीज़ों को ज़्यादा डिमांड करोगे कि या चीज़ों की कम डिमांड करोगे? डेफिनेटली आप क्या करोगे, डिमांड कम करोगे। जब डिमांड कम करोगे तो डिमांड करो कहाँ चला जाएगा, आपको बोलना है डिमांड करो जो है वो लेफ्ट वर्ड चला जाएगा, इस साइड चला जाएगा। मैं आराम से साफ दिखाता हूँ आपको, ये आपको समझ आना चाहिए। ये इस तरीके से था, ये एक्चुअल डिमांड करो था जो ओरिजिनल वाला था, और ये जो है अब कहाँ की तरफ शिफ्ट हो जाएगा, लेफ्ट वर्ड शिफ्ट हो जाएगा। क्वेश्चन आएगा क्यों लेफ्ट वर्ड शिफ्ट हो रहा है, आपको बोलना है इनकम कम है। तो उससे क्या हो जाएगा, आप बोलोगे मेरे पास परचेजिंग पावर ही नहीं है, मैं अफोर्ड ही नहीं कर पा रहा हूँ चीज़ को खरीदने के लिए, तो इसका मतलब उस प्रोडक्ट की, उस सर्विस की, उस गुड की डिमांड क्या होगी, कम होगी। तो शिफ्ट कहाँ होगा, आप बोलोगे शिफ्ट क्या होगा, शिफ्ट डाउनवर्ड की तरफ, लेफ्ट वर्ड शिफ्ट हो जाएगा। आई होप यहाँ तक आपको ये कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ आया होगा कि क्यों राइट वर्ड लेफ्ट वर्ड शिफ्ट हो रहा है। ये सारा खेल किसका है, सारा खेल इनकम का है। और आपने देखा भी जब आपके पास जेब में ज़्यादा पैसे होते हैं, आप हर एक चीज़ लाते हो, ठीक है ना। अगर आपको कोई चीज़, कोई एक पर्टिकुलर चीज़ के लिए बाहर जाते हो मार्केट में खरीदने के लिए, आपको पता है मेरे पास ज़्यादा पैसे, आपको कोई किसी और चीज़ पे नज़र पड़ती है, आप स्टिल वो चीज़ खरीदते हो, ठीक है। चलो नेक्स्ट, नेक्स्ट हम देखेंगे अदर फैक्टर्स विच इम्पैक्ट, किस पे ऊपर इम्पैक्ट पड़ता है, सप्लाई की अगर हम बात करेंगे। मतलब अगर आप सप्लाई करो को देखोगे यहाँ पर, तो सप्लाई करो मैंने कैसे दिखाया था आपको, विद इंक्रीज इन प्राइस, जितना प्राइस बढ़ जाता है क्वांटिटी सप्लाई ज़्यादा होती है। क्यों होता है ऐसा, क्योंकि जो प्रोडक्शन वाले होते हैं, जो प्रोडक्शन करते हैं, उनको पता है मार्केट में चीज़ों का प्राइस ज़्यादा है, तो हम ज़्यादा से ज़्यादा सप्लाई करेंगे सो दैट हमें ज़्यादा से ज़्यादा पैसा मिलेगा। ये तो मैंने पहले बोला था। लेकिन या तो इसका राइट वर्ड शिफ्ट होगा या तो इसका लेफ्ट वर्ड शिफ्ट होगा, अगर हम फैक्टर्स को चेंज कर दें। अब इस केस में, सप्लाई के केस में किस किस फैक्टर की हम बात करते हैं, क्योंकि सप्लाई है यहाँ पर इनकम को नहीं लाना, आपको सप्लाई करना है। कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो सप्लाई पे इंपैक्ट करता है, वो है टेक्नोलॉजी एंड इनपुट प्राइसेस। मतलब सप्लाई कौन करेगा, सप्लाई कौन करता है, एक प्रोडक्शन सेंटर वाला, एक जहाँ पर प्रोडक्शन की जाती है, जहाँ पर जो हमारे पास कंपनीज होती हैं, जहाँ पर इंडस्ट्रीज होती है, जहाँ पर प्रोडक्शन की जाती है, तो वहाँ पर हम किसकी बात करेंगे, क्योंकि इंडस्ट्रीज से जहाँ पर प्रोडक्शन सेंटर होता है वहाँ से ही प्रोडक्शन, वहाँ से ही सप्लाई किया जाता है चीज़ों को। सपोज एक फैक्ट्री है, इस फैक्ट्री में कुछ बनाया जाता है, सपोज शर्ट्स ही बना लेते हैं, या यहाँ पर जो है शुगर कैन पैकेट्स बना लेते हैं, शुगर जो है पैकेट्स में डाला जाता है और फिर इसको क्या किया जाता है, सप्लाई किया जाता है। अब सप्लाई कहाँ पर किया जाता है, मार्केट में सप्लाई किया जाता है, ठीक है। तो अब यहाँ पर ऐसा क्यों होता है कि ये डिमांड सप्लाई करो जो है लेफ्ट वर्ड या राइट वर्ड शिफ्ट होता है। सबसे पहला फैक्टर जो है टेक्नोलॉजी या इनपुट प्राइसेस। देखो जब भी प्रोडक्शन, एग्जांपल से समझो, जब भी प्रोडक्शन प्रोसेस होती है किसी भी प्रोडक्ट की, हम प्रोडक्शन करते हैं, सपोज हम राइस की प्रोडक्शन करते हैं, और अब हम इस राइस को किस में क्या करते हैं, इसको पैकेट्स में डालकर अब क्या करते हैं, इसको सप्लाई करने की कोशिश करते हैं। देखो जब प्रोडक्शन कॉस्ट डिक्रीज होता है, मतलब अगर पहले आपको सपोज 2020 में क्या हो रहा था, आपको राइस पे कितना लग रहा था, टोटल 1 लाख रुपीज आपका खर्चा हो रहा था, किस पे, प्रोडक्शन कॉस्ट पे। ध्यान से देखो, जो आप प्रोडक्शन कर रहे थे उस पे जो खर्चा लग रहा था आपको, वो 1 लाख रुपीज है। ये एक हाइपोथेटिकल एग्जांपल है। अब क्या हो रहा है, अब आपको खर्चा जो है कम लग रहा है। सपोज आप 100 टन्स जो है राइस प्रोड्यूस कर रहे थे, लेकिन 1 लाख रुपीज में, ठीक है। आपको प्रोडक्शन कॉस्ट कितना लग रहा था इस 100 टन्स के ऊपर, 1 लाख रुपीज आपका प्रोडक्शन कॉस्ट लग रहा था जिस टाइम आप इसको प्रोड्यूस करते थे, ठीक है। अब मैं बोल रहा हूँ, अब आपका इस 2021 की बात आ रही है, इसी 100 टन को फिर से आप प्रोड्यूस कर रहे हो, लेकिन आपका अब जो है 70,000 रुपीज जो है इस पे जो है प्रोडक्शन कॉस्ट लगता है। इस प्रोडक्शन पे जो खर्चा होता है वो कितना है, 70,000। मुझे बोलो यहाँ पर प्रोडक्शन कॉस्ट कम हो गया या ज़्यादा हो गया, जल्दी बताओ। प्रोडक्शन कॉस्ट जो है वो कम हो गया एज कंपेयर टू प्रीवियस ईयर से। अब उससे क्या हो जाएगा, मुझे बोलो अगर मैं किसी चीज़ को प्रोड्यूस करता हूँ, मैं
वहीद सर बोल रहा हूँ। अगर मैं किसी चीज़ को प्रोड्यूस कर रहा था 1 लाख रुपये में, मतलब मुझे सॉरी प्रोडक्शन कॉस्ट 1 लाख लग रहा था, अब मुझे 70 क्या बोलते हैं 1000 लग रहा है प्रोडक्शन कॉस्ट। मैं ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन करूँगा या कम प्रोडक्शन करूँगा? मुझे कुल लॉजिक लगा लो, मैं ज़्यादा प्रोडक्शन करूँ या कम प्रोडक्शन करूँ? अगर प्रोडक्शन कॉस्ट मेरा कम अब लग रहा है कि 100 टन जो मैं राइस जो प्रोडक्शन कर रहा हूँ, मुझे 70,000 लग रहा है अभी, पिछले साल लग रहा था उसी के लिए 1,00,100 टन्स के लिए। मुझे बोलो अब मैं ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन करूँ या कम प्रोडक्शन करूँ? डेफिनेटली मैं ज़्यादा प्रोडक्शन करूँगा। मुझे पता है मेरा प्रोडक्शन कॉस्ट कम है, मैं ज़्यादा सप्लाई कर मैं ज़्यादा प्रोडक्शन करूँगा। दैट मीन जब प्रोडक्शन कॉस्ट जो है डिक्रीज हो जाता है तो मैं ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन करूँगा। प्रोडक्शन का मतलब क्या होता है? सप्लाई ज़्यादा हो जाती है, सप्लाई मैं ज़्यादा करता हूँ। बात समझ में आ रही है? ये हो गया एक फैक्टर, ये हो गया एक एग्जांपल प्रोडक्शन के प्रोसेस में। अगर आप देखोगे टेक्नोलॉजी की वजह से क्या होता है, टेक्नोलॉजी इंप्रूवमेंट। अगर सपोज पहले क्या होता था, सपोज मिड 90s की बात करेंगे, 1960s की बात करें, जनरली 65 की बात कर रहे हैं हम यहाँ पर, जब ग्रीन रेवोल्यूशन हुआ था। अब जब हम टेक्नोलॉजी इंप्रूवमेंट की बात करेंगे, मिड 1960s जब ग्रीन रेवोल्यूशन हुआ था, उस टाइम क्या आया था? टेक्नोलॉजी इंप्रूवमेंट ये हो गई थी कि HYV सीड्स आया है। HYV सीड्स का मतलब हाई यील्ड वेराइटी सीड्स की बात की जा रही है यहाँ पर। और जब वो सीड्स आ गए, अब मुझे बोलो वो इतने अच्छे सीड्स थे, ठीक है, वो क्या कर रहे थे? वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन जो है, ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन हो रही थी उन सीड्स से, वो ज़्यादा से ज़्यादा क्वांटिटी हमें दे पा रहे थे, ठीक है, एज कंपेयर टू उन सीड्स से जो इंडिया में हमारे पास अपने सीड्स थे। राइस की बात करें या वीट की बात करें, बहुत सारे सीड्स होते हैं सपोज, ठीक है, इसको मैक्सिको से लाया गया था। यहाँ पर एक एमसीक्यू निकलता है, HYV सीड्स को कहाँ से लाया गया था? आपको बोलना मैक्सिको से, ठीक है। तो इन सीड्स का यूज करके ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन होने लगी। मैं पहले एक एग्जाम्पल देखो, मैं पहले बोल रहा हूँ तो 1960 से पहले, सपोज आफ्टर इंडिपेंडेंस, सपोज 1960 की मैं बात करता हूँ या 55 की मैं बात कर रहा हूँ, उस टाइम इंडिया जो अपने सीड्स का यूज़ करता था, और जो इनके पास एग्रीकल्चरल लैंड था, वहाँ पर सपोज 1000 टन्स जो है, 1000 टन्स ऑफ राइस से निकाल रहे थे, या वीट निकाल रहे थे, या मेज निकाल रहे थे। 1000 टन्स कब? 1955 में। किन सीड्स का यूज़ कर रहे थे? HYV सीड्स। और जो इनके पास लैंड जो था, सपोज वो 1000 एकर्स था इनके पास। अब यही 1000 एकर्स है इनके पास फिर से, कब? 1965 में। लेकिन इंडियन सीड्स के बदले ये क्या कर रहे हैं? इन्होंने बाहर से सीड्स को मंगवाया, जिसको बोला जाता है HYV सीड्स। मतलब ये ऐसे सीड्स होते हैं जो ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन दे रहे हैं हमें। तो यहाँ पर इन्होंने इन सीड्स का यूज़ करके अब 100,000 टन से कितना मिल रहा है? 3000 टन जो है हमें क्या मिल रहा है? प्रोडक्शन हो रही है। अब देखो टेक्नोलॉजी इतनी इंप्रूव हो गई है कि उसने क्या, उस टेक्नोलॉजी की वजह से क्या हुआ, हम सीड्स को क्या करने लगे? HYV सीड्स को डेवलप करने लगे, HYV सीड्स को प्रोड्यूस करने लगे, और फिर उसका यूज़ करके क्या होने लगा? हमें ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन होने लगा। जब ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन हो गया, डेफिनेटली क्या हो जाएगा? ज़्यादा से ज़्यादा सप्लाई हो जाएगी। तो यहाँ पर टेक्नोलॉजी इंप्रूवमेंट का इम्पैक्ट आप देख सकते हो। तो मिड 1960s में ग्रीन रेवोल्यूशन की वजह से क्या हुआ था? टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट देखने को मिला। उस टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट की वजह से HYV सीड्स देखने को मिला। HYV सीड्स का मतलब होता है हाई यील्ड वैरायटी सीड्स, हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स भी बोल सकते हो, ठीक है। 1965 में ग्रीन रेवोल्यूशन हुआ था, और ये ग्रीन रेवोल्यूशन हुआ था 3 जगहों पर, एक पंजाब हुआ था, एक हुआ था हरियाणा पे, और हुआ था ईस्टर्न यूपी पे। इतना आप याद रखो। और अभी अगर आप आज आपको याद होगा जो फार्मर्स प्रोटेस्ट जो चल रहा है फार्मर्स बिल के ऊपर, वो यही 3 स्टेट्स सबसे ज़्यादा करते हैं, क्योंकि इनको ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन हुई थी ग्रीन रेवोल्यूशन में, और इन्होंने पूरा जो एग्रीकल्चर सेक्टर में बहुत ज़्यादा ये ग्रो कर रहे हैं। महाराष्ट्र भी है, सेंट्रल इंडिया में भी है, लेकिन यहाँ पर नॉर्थ इंडिया की अगर बात करेंगे, आप देखोगे हरियाणा और पंजाब सबसे ज़्यादा जो है स्ट्राइक कर रहा है, क्योंकि इस HYV सीड का यूज़ करके उनकी प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा लाखों में करोड़ों में होने लगे उन फार्मर्स की। तो दैट मीन्स अब यहाँ पर आपको ये भी क्वेश्चन आ जाए कि ग्रीन रेवोल्यूशन जो है ये कहाँ पर हुआ था? आपको बोलना है ग्रीन रेवोल्यूशन स्टार्टिंग में हुआ था कहाँ पर? पंजाब, हरियाणा और सिर्फ ईस्टर्न पार्ट ऑफ यूपी का। इसको सिर्फ ट्रायल बेसिस पे लगाया था, लेकिन ये काफ़ी ज़्यादा सक्सेसफुल रहा, और इसकी वजह से फिर
कितनी प्रोडक्शन होगी, इंडिया जो है सेल्फ सफिशिएंट हो गया। किस केस में? फूड प्रोडक्शन के केस में। हंगर जो है वो कम होता गया और इंडिया जो है पॉवर्टी से बाहर आ गया। और इंडिया जो है ना सिर्फ फिर इंडिया में उसको सिर्फ कंज्यूम करते थे, बाकी ये क्या करने लगे, एक्सपोर्ट भी करते गए। ठीक है, तो ये एक बेस्ट रहा इंडिया के लिए। ठीक है, इसमें भी बहुत सारे इश्यूज देखने को मिलेंगे। फिर स्टेट्स में क्या हुआ था, बाकी स्टेट्स कैसे ये हो गए, क्या अगेंस्ट हो गए गवर्नमेंट को। ठीक है, ये हम बाद में देखेंगे। चलो यहाँ पर ये हो गया। तो जब क्या होता है, टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट की वजह से HY ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन होने लगी। ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन होने की वजह से ज़्यादा सप्लाई होने लगा। और जब ज़्यादा से ज़्यादा सप्लाई होने लगा, डेफिनेटली जब आप डिमांड करो को देखते हो, सॉरी सप्लाई करो को देखते हो, सप्लाई करो कुछ इस तरीके से सप्लाई करो को देखोगे, तो ये सप्लाई करो था, अब ये कहाँ शिफ्ट हो जाएगा, ये राइट वर्ड शिफ्ट हो जाएगा। क्वेश्चन आएगा कि टेक्नोलॉजिकल इंप्रूवमेंट की वजह से सप्लाई करो जो है, क्या वो राइट वर्ड शिफ्ट करेगा या लेफ्ट वर्ड शिफ्ट करेगा? आप बोलेगा, आपको बोलना है कि सप्लाई करो शिफ्ट टुवर्ड्स राइट। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा सप्लाई हो रही है। ठीक है, तो यही लिखा मैंने, फार्मर्स प्रोड्यूस्ड मोर, हायर सप्लाई ऑफ फूड ग्रेन्स, राइट वर्ड शिफ्ट ऑफ सप्लाई करो मीन्स इंक्रीज इन सप्लाई। यही मैंने यहाँ पर लिखा, ज़्यादा मैंने नहीं लिखा। और यही यहाँ पर ग्राफ में जब दिखाता हूँ, ये ओरिजिनल ग्राफ था सप्लाई करो का, और ये हो गया राइट वर्ड शिफ्ट। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि टेक्नोलॉजिकल इंप्रूवमेंट यहाँ इनपुट यहाँ क्या बोलते हैं उसको, हाँ, ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन होने लगे और सप्लाई करो जो है शिफ्ट हो गया राइट। यहाँ पर लेफ्ट भी है। ऐसा क्यों होता है कि लेफ्ट में क्या होता है, शिफ्ट होता है? लेफ्ट वर्ड शिफ्ट का रीजन समझो क्या होता है। लेफ्ट वर्ड शिफ्ट का रीजन जो है, लेफ्ट वर्ड शिफ्ट जो होता है, दैट मीन जब लेफ्ट वर्ड शिफ्ट देखने को मिलेगा, आपको बोलना है कि डिक्रीज इन सप्लाई, सप्लाई क्या हो रही है, अब कम हो रही है। जैसे मैंने अभी बोला था, इनकम जब इंक्रीज होता है, ज़्यादा से ज़्यादा डिमांड हो रही थी। ठीक है, लेकिन जब इनकम डिक्रीज हुआ, डिमांड कम होने लगी। एग्जैक्टली वैसे ही जब क्या होने लगा था, टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट ज़्यादा से ज़्यादा हो रहा था, तो ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन हो रही थी और ज़्यादा से ज़्यादा सप्लाई होने लगा, तो राइट वर्ड शिफ्ट देखने को मिला। लेकिन यहाँ पर हम बात कर रहे हैं लेफ्ट वर्ड शिफ्ट की, मतलब जब क्या हो रहा है, सप्लाई क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। आई होप यहाँ तक आपको समझ आ रहा है। सप्लाई का डिक्रीज होना मतलब लेफ्ट वर्ड शिफ्ट किसका, सप्लाई करूँगा। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो इनपुट प्राइसेस है वो ज़्यादा हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर समझो, जो फार्मर्स है वो किसका यूज़ करते हैं, फर्टिलाइजर्स का यूज़ करते हैं। सपोज मैं यहाँ पर बात करूँगा, फार्मर्स फर्टिलाइज़र का यूज़ करते हैं, और जब ये फर्टिलाइजर्स पे खर्चा करते हैं, इनको 50,000 खर्चा आता है फर्टिलाइजर्स पे। लेकिन इसका मतलब, इसको बोलते हैं इनपुट प्राइस है, क्योंकि फर्टिलाइजर्स को यूज़ किया जाता है एग्रीकल्चर सेक्टर में एज इनपुट के जरिए के, एज इनपुट इसको यूज़ किया जाता है। तो फर्टिलाइजर्स पे 50,000 इन पे स्पेंड हो रहा है। लेकिन अब इन्हीं फर्टिलाइजर्स का गवर्नमेंट ने प्राइस बढ़ा दिया और ये फर्टिलाइजर का प्राइस हो गया 80,000। ठीक है, 80,000 हो गए 10 एकर्स में या 20 एकर्स में, जितना भी है। ठीक है, ये लेकिन इनपुट प्राइस बढ़ता गया। मुझे बोलो ये क्या करेंगे, ये ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि उनको मैक्सिमम खर्चा किस पे लग रहा है, फर्टिलाइजर्स पे खर्चा ज़्यादा हो रहा है। ठीक है, तो दैट मीन्स मुझे बोलो, क्या इनके पास ये ज़्यादा प्रोडक्शन करेंगे या कम करेंगे, ये क्या करेंगे, इसकी वजह से क्या होता है, सप्लाई क्या होने लगी, सप्लाई डिक्रीज हो जाएगी। जब सप्लाई डिक्रीज हो जाएगी तो दैट मीन्स सप्लाई करो क्या हो जाएगा, लेफ्ट वर्ड शिफ्ट करेगा। ये ओरिजिनल सप्लाई करो है और ये जो है लेफ्ट वर्ड शिफ्ट वाला सप्लाई करो है, और ये राइट वर्ड वाला, राइट वर्ड इसलिए शिफ्ट हो रहा है, टेक्नोलॉजिकल इंप्रूवमेंट देखने को मिल रहा है और लेफ्ट वर्ड शिफ्ट हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर क्या हो रहा है, इनपुट प्राइसेस जो है कम बढ़ता जा रहा है। जब इनपुट प्राइसेस बढ़ जाएगा, ज़्यादा से ज़्यादा कम से कम प्रोडक्शन हो जाएगी। कम से कम प्रोडक्शन का मतलब कम से कम सप्लाई का मतलब लेफ्ट वर्ड शिफ्ट। और ये भी हो सकता है ना, जो क्या बोलते हैं, इनपुट प्राइसेस जो है कम हो जाएगा। जब इनपुट प्राइसेस कम हो जाएंगे, ठीक है, इनपुट प्राइसेस कम हो जाएगा इनको, तो क्या हो जाएगा, सबसे फिर कहाँ शिफ्ट हो जाएगा, फिर राइट वर्ड शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक आई होप आपको समझ आया होगा कि फैक्टर्स चेंज करने से डिमांड और सप्लाई कैसे राइट वर्ड लेफ्ट वर्ड शिफ्ट करता है। अब इन ग्राफ से हमने क्या इंटरप्रिटेशन निकाला, जो कि आपको एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के लिए आपको टिप पे होना चाहिए, याद होना चाहिए। समझो यहाँ पर एनीथिंग, कोई भी चीज ऐसा विच इंक्रीजेस कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन,
वुड डिक्रीज सप्लाई। ये मैंने आपको बोला, ऐसा कोई चीज़ जिसकी वजह से क्या होता है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ जाती है। ठीक है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, जो आप प्रोडक्शन कर रहे हो, ठीक है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ जाता है तो डेफिनेटली क्या हो जाएगा, आप कम से कम प्रोडक्शन करोगे, कम प्रोडक्शन का मतलब सप्लाई क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। ये आपने समझा है। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ देखो, एनीथिंग विच डिक्रीज कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, एक कोई भी चीज़ जिसकी वजह से क्या होता है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन डिक्रीज हो जाता है, दैट मीन सीपी डिक्रीज हो जाता है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन डिक्रीज हो जाता है, डेफिनेटली आप सप्लाई क्या करोगे, आप ज़्यादा से ज़्यादा सप्लाई करोगे। यही लिखा मैंने, इनकम ऑफ कंज्यूमर, अगर आपकी इनकम बढ़ जाती है या मेरी इनकम बढ़ जाती है, मैं क्या करूँगा, मैं ज़्यादा से ज़्यादा डिमांड करूँगा। ज़्यादा से ज़्यादा डिमांड का मतलब राइट वर्ड शिफ्ट ऑफ डिमांड करूँ का राइट वर्ड शिफ्ट होता है। ठीक है, विद हायर इनकम की वजह से क्या होता है, इक्विलिब्रियम क्या होता है, वो शिफ्ट होता है। आई होप आपको ये समझ आया कि डेफिनेटली, क्योंकि जब मैं आपको बोल रहा था, ये था डिमांड, सप्लाई करो, और ये क्या है, डिमांड करो, लेकिन अब क्या हो रहा है, ये था यहाँ पर, ये हो गया, और ये था यहाँ पर ई। ठीक है, सपोज E1 था, ये बात समझ में आ रही, E1, क्योंकि ये क्या इक्विलिब्रियम पॉइंट। लेकिन अब अगर क्या हो रहा है, डिमांड करो शिफ्ट हो रहा है, या सप्लाई करो शिफ्ट, अब सप्लाई करो मैं शिफ्ट कर रहा हूँ राइट वर्ड्स, सप्लाई करो मैं शिफ्ट कर रहा हूँ राइट वर्ड्स। अब ये कहाँ पर मीट करेगा, ये यहाँ पर मीट कर रहा है ना, ये यहाँ पर मीट कर रहा है। अब देखो E1 था ये बन जाएगा E2, इसका मतलब इक्विलिब्रियम भी क्या हो रहा है, शिफ्ट हो रहा है। या इस तरीके से भी आप देख सकते हो, यहाँ पर समझो, ये मैंने एक लाइन ड्रॉ की, यहाँ पर मैं दिखा रहा हूँ आपको, ये सप्लाई करो है, डिमांड करो है, और ये सप्लाई करो है। ठीक है, अब क्या हो रहा है यहाँ पर, ये पहले इक्विलिब्रियम था, अब क्या हो रहा है, ये डिमांड करो जो है ये अब शिफ्ट हो गया लेफ्टवर्ड शिफ्ट। जब लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो गया, अब यहाँ पर पहले कहाँ पर इक्विलिब्रियम था, यहाँ पर इक्विलिब्रियम था। अब देखो ये कहाँ पर मीट कर रहा है एक दूसरे को, यहाँ पर। अब देखो यहाँ पर इक्विलिब्रियम शिफ्ट हो रहा है, मतलब इनकम जो है विथ हायर इनकम, इक्विलिब्रियम क्या होता है, शिफ्ट हो जाता है। आई होप यहाँ तक आपको ये पूरा लेक्चर समझ आया होगा। अगर समझ आया है तो अभी आप क्या करो, इसको लाइक करो, सबसे पहले लाइक करो चैनल को, ठीक है, वीडियो को। और दूसरी बात, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो और सब्सक्राइब करो। आप पेशेंस रखो, मैं आपको कंप्लीट करके दूंगा इकोनॉमिक्स अच्छे तरीके से, जीएस भी अच्छे तरीके से, और ज्योग्राफी भी अच्छे, सॉरी क्या बोलते, इकोलॉजी एनवायरनमेंट पे अच्छे तरीके से। आप पेशेंस रखो, आप बाकी सब्जेक्ट को करते जाओ। ठीक है, इसको पीडीएफ को रिवाइज करते जाओ साथ साथ। कल हम इंशाल्लाह स्टार्ट करने वाले हैं एक्सेप्शंस टू लॉ ऑफ डिमांड, एक्सेप्शन जो, जहां से आपको चांसेस हैं कि यहाँ से भी एक क्वेश्चन 110% देखने को मिलेगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी।